एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। मेरी आवाज आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes. अभी डाउट्स डिस्कस करना है, तो कौन सा होमवर्क हमारा डिस्कशन? सर सब बाकी है। कुछ भी नहीं डिस्कस किया अभी तक। ओके, सो कैन आई स्टार्ट विद लोकस डाउट्स देन? यस सर। सर रोटेशन लास्ट था। देखो, रोटेशन चिंदी टॉपिक है ना, आता भी नहीं, इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक है, वंस यू नो द बेसिक, ना डिफिकल्ट भी नहीं है वो। मेन लोकस इज, लोकस सबसे प्रॉब्लम है। यू हैव टू टेल मी लोकस के डाउट्स पहले। इसके क्वेश्चन टफ है। रोटेशन क्या है, इजी है वो तो, मतलब फिर डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट द इजी एक्सरसाइज, ट्राई टू डू द इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उसमें तो तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ बोलो। सर आप होमवर्क 1 से ले रहे होगे होमवर्क 2? स्टार्टिंग से ले ले, कोई इशू नहीं। होमवर्क वन ऑफ लोकस से ले लेते हैं। जस्ट गिव मी वन। सर वो 29 पेज पे फोर्थ वाला है ना, उसमें डाउट है। एक मिनट। ओके, कैन यू टेल मी होमवर्क वन में क्या है क्वेश्चंस? जस्ट टेल मी क्वेश्चन नंबर। अभी डाउट क्या है वो हम मुझे बाद में बताओ। सर मतलब सर लोकस होमवर्क मतलब लेवल 2। सर लेवल पूछ रहा। होमवर्क में लेवल वन में डाउट्स, लोकस के डाउट क्वेश्चन नंबर लिखवाओ मेरा स्टार्टिंग से। पेपर कौन से पेज के लिए बोल रहे हो? हाँ सर, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन के सेम नंबर है। यस सर। स्टार्टिंग वाले मतलब शुरू के कौन से थे? मैंने कम नंबर वाले पेज नंबर, मतलब अगर सपोज मैंने 50 to 60 पेज नंबर दिया है तो फर्स्ट हाफ का मुझे पेज नंबर के बताओ। आई डोंट रिमेम्बर विद व्हाट पेज नंबर इट इज, बट सर होमवर्क वन में मिसिंग वर्टाइसिस सेक्शन में एक डाउट है, वो पूछ सकता हूँ? क्वेश्चन नंबर बोलो मेरे को। पेज नंबर 11, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 31। पेज नंबर 11 कुछ तो 31। ओके, नेक्स्ट। इसके आसपास के पहले डाउट्स बोलो। डोंट टेल मी पेज नंबर 25, ऐसा नहीं, मतलब अपन ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है। 34। सर नेक्स्ट पेज 18 से ले सकते हैं, क्योंकि ये पेज थोड़ा मतलब एक दो डाउट्स ही थे। वेट फॉर अदर्स टू टेल। और कोई है इसके आसपास कोई पेज में? ओके, फिर आगे वाले का बताओ।
सर पेज 18 का 11 और 12. और सर 6 भी. सर पेज 34. 34 बहुत आगे होगा। 18 के आसपास कोई है? पेज 19 का 17th वाला। सर 19th का 21st वाला. सर 22nd. सर 24th भी। 18 का 8. सर 14 भी। सर पेज 19 16th। सर 18th का 12th। हाँ वो है। That's it? सर 18 का 10. So ये 10 to 20 वाले पेज नंबर में और कुछ है? सर 23 का बस एक हिंट चाहिए, मतलब थोड़ा खो जाता लास्ट का पार्ट आने आया. इसकी हो गया। I'm assuming this is done, right? So then page 23. सर पेज 23 नहीं और 19th पेज. अरे हिंट तो वो तब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, अभी मैं क्या था, पहले सब ये लाइन से जाएंगे। हाँ और क्या? पेज. तो और कोई दूसरा है नहीं ना इनमें से? अच्छा इसके बाद और कुछ है 19 के बाद? सर फिर हमें होमवर्क सेट 2 आता है जिसमें अपने पेज 29 के आसपास से है। अच्छा ठीक है, पहले ये कंप्लीट करते हैं। ओके सो लेट्स गो क्विकली। 30 ये वाला बताओ, पेज 11 का 31। मैंने तुमको साथ में हिंट्स एंड सॉल्यूशन भेजे या सिर्फ क्वेश्चन भेजे मैंने? सॉल्यूशन नहीं, hints भी है। hints और solutions. ओके ठीक है, 31 बताओ। So you haven't sent hints for locus level 3. चलेगा, जो भी है ठीक है, नो सर प्रॉब्लम। क्वेश्चन बोले। रीड आउट द क्वेश्चन या क्विकली। So the side of a हमारी आवाज ब्रेक हो रही है। square ABCD is a. हमारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। कैन हाँ, एनीवन सर, एल्स मैं बोलता हूँ। The side of the Sides of a square ABCD is A units. A, B, C, D are in anti-clockwise order. If AB and AD are coordinate axes, then the coordinates of C are. एक मिनट। अच्छा दे आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, Yes, sir. मतलब ए ओरिजिन होगा। Yes. ए बी सी डी बराबर। Yes. एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखो, एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा साइड लेंथ ए है ना, तो ये भी ए है ये भी ए है, तो सी क्या हो गया? A, A. ये कॉमा है। Yes, sir. आंसर तो आपने इसमें ये कैसे डिसाइड किया कि ए ओरिजिन है? वो एक्सिस बोला है ना, ए बी एंड ए डी, तो इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज द ओरिजिन ना। सर लेकिन हम लोग ऐसा अगर एंटी क्लॉकवाइज भी सेटिस्फाई होगा अगर हम लोग बी को वो साइड पे लेके जाए और डी को नीचे लेके चले जाए तो। आई होप दे मेंशन पॉजिटिव एक्सिस, वरना फिर तो नहीं सर, चार वो नहीं चार mention स्क्वायर किया। बनेंगे। वही सर. तो स्क्वायर ऐसा भी सर 2 पॉसिबल हो सकता है। नहीं, तो फिर रॉन्ग है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में फिर स्पेसिफाई होना चाहिए पॉजिटिव एक्सिस होगा, वरना फिर ऐसा भी स्क्वायर बनेगा, ऐसा भी बनेगा। नो सर बदन क्लॉकवाइज हो जाएगा ना उसमें तो। नहीं 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 नहीं, तो नेम ऐसा बनेगा। चेंज कर दे. ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अच्छा हाँ हाँ हाँ। ठीक है, वो नहीं है, गलत है। नेक्स्ट 34। बोलो। 34 है a line joining points 2, 3 and -1, 5
subtends a right 2, angle. 3 minus 1, 5 को ज्वाइन कर रहे हैं. हाँ ठीक है, फिर Yes, sir. Subtends a right angle at P. ठीक है. हाँ, The locus of P is ये a ऐसा क्वेश्चन circle. क्लास में किया है ना, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 यूज करो. Yes, sir. तो then the इसका radius. लोकस निकाल रहा है, इसका लोकस निकालना है. स्लोप ऑफ P into स्लोप ऑफ PB is -1. हो गया. इक्वेशन आएगा ना तुमको. ऑप्शन में क्या दिया है? Sir, radius find करने का बस. अच्छा, वो तो सर्कल आएगा ना, सर्कल विद AB डायमीटर आएगा ना. Yes, sir. ठीक है, बिकॉज ये फिक्स्ड लाइन सेगमेंट पे 90 सबटेंड कर रहा है, तो मतलब ये सर्कल आएगा. तो इसका डायमीटर तो ये AB हो गया ना. Yes, sir. डायमीटर इज AB. लोकस भी नहीं निकालना है, खाली डायमीटर AB, रेडियस निकालो. आधा हो गया ना उसका, खत्म. समझ में आ रहा है? फॉलोइंग. डाउट किसका था? समझ में आया Yes, जिसका? ठीक है. तो you can either take a screenshot or wait for me to send a PDF because I want to quickly move. ये doubts काफी सारे हैं तुम्हारे. Level 1 homework होगा नहीं होगा वो मुझे doubt हो रहा है, इसलिए I want to like quickly solve as many questions as possible in the limited time that we have. Page 18 का 11th बताओ. This is page 18, starting from here. Yes, sir. सर ये क्वेश्चन है 3 points a plus b into a plus 2b comma a plus b A plus B into a plus 2b. into A plus 2B. सब वो दो coordinate. ब्रैकेट्स है. अच्छा एक मिनट, ये पूरा x कोऑर्डिनेट है हाँ सर. हाँ सर, ये पूरा एक x कोऑर्डिनेट और है. y कोऑर्डिनेट क्या है? a plus b. ठीक है. सर वैसे ही सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है a plus 2b into a plus 3b और y कोऑर्डिनेट है a plus 2b और थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है a plus 3b into a plus 4b और y कोऑर्डिनेट है a plus 3b. ठीक है. हाँ हाँ सर, तो ये इस तरह में ऑप्शंस दिए हैं. दे आर कोलिनियर, दे आर ट्रायंगल इंडिपेंडेंट. एक मिनट, कोलिनियर में स्लोप निकालो. स्लोप ऑफ AB क्या है? सर फिर हमें वो ऑप्शन चेक करके हम लोग का आंसर लाना है. एक मिनट चेक कर रहा हूँ ना. स्लोप ऑफ AB निकालो पहले. डेल्टा y बाय डेल्टा x करेंगे. सर हमने x ऊपर लिख दिया है. क्या? सर y2 minus y1 होता सर है. आपने x2 अच्छा ठीक है, minus एक काम 1/m. चलो चलेगा. 1/, स्लोप मैंने, हाँ वो गलती हो गई, वो 1/, कर देते हैं. ठीक है, स्लोप का रेसिप्रोकल है a plus 2b. अच्छा ये क्या बनेगा? ये कॉमन आ रहा है मेरा. a plus 3b minus a minus b upon b. ये कट रहा है. स्लोप सेम नहीं आ रहा है. 2b by b आ रहा है बराबर. Yes. स्लोप सेम नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता स्लोप सेम आएगा. स्लोप ऑफ BC भी निकालते हैं उसी तरह. सर स्लोप अलग है सर. हाँ अलग है, स्लोप सेम नहीं आ रहा. यस सर. सर तो मैं दूसरा 1/f स्लोप निकाल रहा हूँ. x2 minus x1 चलेगा, जो नहीं आ रहा है. मैं भी a plus 3 भी कॉमन लूंगा ना बाहर. यस सर. तो ये हो जाएगा a plus 4b minus a minus 2b. कट जाएगा और ये आएगा b. 2b by b, ये 2 नहीं सेम नहीं आ रहा है. देखो ये आ रहा है 2 into a plus 3b. सेम नहीं है, मतलब स्लोप सेम नहीं है, मतलब ये कोलिनियर नहीं है, मतलब ट्रायंगल बनेगा. ओके, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? यस सर. Triangle- बाकी ऑप्शंस एरिया से रिलेटेड है कि एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ. अरे एक काम करते, अपने स्लोप नहीं निकालना चाहिए था, अपने को एरिया निकालना चाहिए था, क्योंकि अगर एरिया 0 होता तो कोलिनियर आ जाता.
ये Yes. बेकार की मेहनत है, फालतू मेहनत है। एक मिनट, अपने को ना एक्चुअली एरिया निकालेंगे तो इसमें कोलिनियर भी पता चलता है। अच्छा, एरिया निकालना पड़ेगा अपने को। जब ये एरिया का फॉर्मूला आता है ना, क्या है एरिया का फॉर्मूला? एरिया का फॉर्मूला क्या है? Area equals to half into फिर Half आधा into one. पूरा x1 y1 x2 y2 x3 y3. x1 y. x3 y3 देन x1 y1। फिर से पहला पॉइंट मतलब समझ, ये थोड़ा अजीब सा है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और फिर वापस ये फर्स्ट है। समझ रहे हो? फिट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और इसको इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले से। नाउ डोंट, तुम लोगों ने ये लगाया कम से कम, मतलब लाइक एटलीस्ट ये तो क्लिक हुआ कि ये करना है। हाँ Yes. सर, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ रहा है। एक मिनट देखो, इससे अलजेब्रा की प्रैक्टिस चाहिए। a प्लस 2b a प्लस 3b स्क्वायर, फिर ये इंटू ये क्या होगा, a प्लस b a प्लस 3b a प्लस 4b माइनस, अच्छा उल्टा ऑपोजिट, a प्लस b a प्लस 2b a प्लस 3b, फिर ये इंटू ये क्या होगा, फिर ये नीचे वाला ये ऊपर वाले के साथ। ठीक है ना? लेट्स सी, कुछ कॉमन नॉर्मल ले सकते हैं इसको। इसको मैं एकदम से सारा मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूँ, ये तो दैट इज टू मल्टीप्लाई दिस एंटायरली वुड बी। सर हर एक पेयर में से प्लस और माइनस में दो दो पेयर मतलब कॉमन आ रहा है उनका, बस ले सकते कॉमन, हाँ कॉमन ले सकते हैं। ये मैं यहाँ पे a प्लस बी a प्लस 2b कॉमन ले लूं। Yes sir. अच्छा, नाउ डू वन थिंग, मैं अगर सारा सारा कैलकुलेशन लिख दूंगा ना, तो ये पूरा 3-4 लाइन जाएगा। मेरे को खाली ओरली बता दो कि अगर मैं इन दोनों में से ये कॉमन लेता हूं तो इसमें क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा। ये A minus plus 2b हैं। a प्लस 2b बचेगा ना, स्क्वायर है ना यहाँ पे, yes sir प्लस और टू यहाँ बी पे a माइनस प्लस ए 2b माइनस बचेगा। minus a उनके plus b बचेगा, उनका डिफरेंस माइनस b नहीं आ रहा है। Yes sir minus b. yes sir मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी लाइन हो जाएगी, एकदम कचरा हो जाएगा। अच्छा, नाउ डू वन थिंग, इसमें से कॉमन लेंगे हम। और लास्ट वाले टर्म में भी a प्लस बी और a प्लस 2b है, ऐसे होने को तो एक मिनट रुको, पहले कॉमन लेते हैं, लेट्स वरी अबाउट द लास्ट टर्म लेटर ऑन। ये कॉमन लेंगे, बराबर, क्या कॉमन ले रहे हैं? Yes sir. सर कॉमन सेम आएगा और मतलब कि जो वो डिफरेंस रहेगा वो शायद माइनस बी Minus रहेगा। minus b Minus. एक मिनट, ये बचेगा ना, a प्लस 3b और a प्लस 4b है, सो Yes, डिफरेंस sir. माइनस b हो गया। ठीक है, Yes sir. और लास्ट वाला, अभी लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में कॉमन क्या आ रहा है, a प्लस b a प्लस 3b आ रहा है, बराबर। Yes sir. थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। Minus और 2b बचता क्या है, plus 2. नहीं नहीं नहीं, 2b a प्लस 4b माइनस a प्लस 2b, तो ये 2b बच रहा है यहाँ पे। Yes sir. नाउ वी Yes. कैन टेक b आउट कॉमन। ठीक है, नाउ इट्स अ लिटिल इजियर, सो वी कैन टेक b कॉमन आउट and we are going to get actually this thing। सर अभी मल्टीप्लाई करना ही होगा ना। हाँ वो तो करेंगे, मैं बस पहले लिख लेता हूँ अभी। ये 2 टाइम्स है, 2 तो यहाँ पे बच गया, b को बाहर ले जा सकते हैं, माइनस a स्क्वायर 2b स्क्वायर 3ab माइनस a स्क्वायर 6b स्क्वायर
3ab will be 5ab. 5ab. Then this is going to be 2a square 3b square 3b square ab and 3ab is 4ab. Okay. Yes. Now कुछ terms कट रहे हैं. A square. Like for example a square negative 2a square ये कट रहा है. Similarly ये भी कट रहा है. 3ab 5ab 8ab हो गया और ये 4ab into 2 ये भी 8ab हो गया. ये कट गया. Yes, sir. तो बचेगा 6b square minus 2b square minus 6b square Minus 2b square. upon 2 mod Yes, sir. B. B cube. p cube आंसर है. मतलब ऐसा अलजेब्रा करना है. Yes, sir. सर मतलब ये क्वेश्चन में ये जो हम लोग ने इतना अलजेब्रा किया वो टाइम मतलब उतना देना जरूरी है कि कोई ट्रिक लगा के हम लोग इसको शॉर्ट में कर सकते थे कि का इतना कोई देखो देखो जनरली इतना अलजेब्रा एज पर जी इज ओके. मतलब यू नीड टू हैव दिस मच अलजेब्रा. ना मैं तुमको समझाने में लग गया हूँ इतना. मैं अगर खुद से करा तो मेरे से 2 मिनट में हो जाएगा इतना अलजेब्रा. हाँ सर ठीक है. But the thing is, you need to get your algebra to a level where you are comfortable. अभी तुम्हारी पट रही है. अभी तो 10 स्टैंडर्ड से निकले थे तो आंसर तो इंटीजर ही आता है. डेसिमल में आता तो घबरा जाते हैं. वो है. तो वहां से तुमको यहाँ तक आना है. ठीक है. अभी तुमको टाइम लगेगा तो टाइम लगने दो. बिकॉज अभी तुम्हारा थोड़ा यू आर इन द मिडल ऑफ द डेवलपमेंट साइकिल. एकदम से तुम एंड पे नहीं हो. शुरुआत तो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम फर्जी बोर्ड एग्जाम. यू आर इन द डेवलपमेंट स्टेज. तो तुमको तो टाइम लगेगा ये सब करने में. व्हिच इज फाइन बट इट इज बेटर टू स्पेंड टाइम एंड डू इट. सर आपने यहाँ वो जब आप कॉमन ले रहे थे वो स्टेप में आपने वो you took it from that first white वाला part and the blue white. फर्स्ट एंड फर्स्ट, सेकंड एंड सेकंड, थर्ड एंड थर्ड ऐसा लिया. Okay, fine. Thank you. नाउ मैंने ऐसे ही ले लिया. हो सकता है वो रॉन्ग भी हो जाए. मतलब इट्स लाइक मैंने ऐसे ही बस एक गैस किया कि चलो हो सकता है उसमें से लेना पड़े. समझ रहे हो. आई वुडंट नो फॉर श्योर कि वही कॉमन लेना है. एंड वो तो ऐसी है बस चल गया करके ऐसा सिचुएशन हो गया. हाँ सर. मान लो वो पैरा करने ही काम करता तो मुझे और सोचना पड़ता. अच्छा किसको कॉमन. So it is just a hit and miss. ठीक है. ये बात Yes, sir. हाँ. So one second, could you go like नीचे? सर अगर हम लोग को ये होमवर्क के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे पड़ रहे हैं तो हम लोग मॉड्यूल के स्टार्टिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के लिए. मॉड्यूल का अभी तो स्ट्रेट लाइन का मॉड्यूल का दिया था मैंने होमवर्क. यस So 1 to 45. Yeah, 45. वो करो पहले. Sir, IC में कुछ नहीं करना. देखो आईसी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है. मतलब बट उस दिस बुकलेट हैज लेस क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. मतलब ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम है बहुत और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले ज्यादा है. समझ रहे Yes. हो. Yes, sir. Sir, next question बोलूं. Sir, कौन सा क्वेश्चन लिखूं? 6th और 12th है. ये मतलब Sir, बोलूं. yeah one second 6th 12th and 6th and 12th जो ऑर्डर में बोलो. which one are you telling? Sir, 12th बोल देता हूँ. हाँ. Sir, 12th क्वेश्चन है
A1, A2, A3 up to an are n points whose coordinates are x1, y1, x2, y2 up to xn, yn. अच्छा आई A1 नो, into हाँ मैं समझ गया, एक मिनट, आई नो द क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा ऑब्वियसली सुन के ही पड़ गई होगी, क्या है क्या बोला है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन व्हाट इट इज गिवन। So if you go step by step and understand it very like the precise details, ऐसा आएगा देखो। Basically A1 एक पॉइंट है, A2 एक पॉइंट है। Now suppose ये दो पॉइंट्स है खाली, इनका एक मिड पॉइंट कंसिडर किया है ना, 1:1 बोला है ना इसका। हाँ सर। तो जो मिड पॉइंट आता है वो क्या आएगा, x1 + x2/2 आएगा। मतलब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, दो पॉइंट है, एंड y1 + y2/2 है, बराबर। यस सर। उसके बाद दे हैव गॉट द थर्ड पॉइंट इनटू द पिक्चर, A3 को लेके आए लोग, और A3 को लाने के बाद इससे ज्वाइन किया है हमने, और फिर बोला है इन दोनों के लाइन सेगमेंट को 1:2 डिवाइड किया, बराबर। सही है, यस ऐसी सर। कुछ है। हाँ Yes. अब यहाँ पे G2 आया है, ये ऑब्वियसली सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड 1:2 मिड ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को करता है। यस सर। अगर नहीं भी करना हो तो सेक्शन फॉर्मूला प्लेन एंड सिंपल लगा दो, क्या आएगा बताओ। 1 into ये A3, 2 into ये by2 वाला जो है, अपॉन 1 + 2, क्या आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। x1 + x2 + x3 upon 3. ये आ रहा है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट सेम ही आएगा, समझ रहे हो। y1 + y2 सेम, मतलब एक्सप्रेशन इन y आएगा, y1 + y2 + y3/3 आएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद फिर फोर्थ पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो 4 पॉइंट A4 है, x4 y4, और अब रेशियो बढ़ा रहे हैं, अब ये ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, इसमें 1:4 कर रहा है, बराबर की नहीं, मतलब 1 इसकी तरफ, यस 4 नए पॉइंट की तरफ। नाउ ये 1:4 अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको एक और नया पॉइंट आता है, दिस न्यू पॉइंट। नाउ व्हाट इज दिस न्यू पॉइंट दैट दे आर गेटिंग, टेल मी, कैन यू गेस, कैन यू मेक अ वाइल्ड गेस। x1 + x2 + x3 upon 4 और y1 + y2 सॉरी 3 है ना, ये 3 होगा शायद, 4 नहीं, 3। हाँ सर, वो 3 होगा। हाँ, तो ये जो न्यू पॉइंट होगा, ये जब फोर्थ पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है, ये जो नया पॉइंट अभी बन रहा है, ये बन रहा है x1, x2, x3, x4/4, समझ रहे हो, एंड सेम थिंग विद y। अब Yes, अगर ये sir. n बार ये नौटंकी कर रहे हैं, तो कैन यू गेस की लास्ट पॉइंट, नया पॉइंट क्या बनेगा। यस सर, Yes, sir. Sir. सिग्मा x1/n होगा और सिग्मा y1/n होगा, मतलब समझ रहे हो ऐसे। थोड़ा Yes. एक्चुअली इसमें यू डोंट हैव टू सॉल्व अप टिल n, मतलब अपन 2-3 तक सॉल्व किए तो समझ में आना चाहिए कि अच्छा भी ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, अगला क्या होगा, प्रिडिक्शन, मतलब समझ रहे हो, यू अंडरस्टैंडिंग। Yes. Sir. ठीक है, बस वो खाली टर्म जैसे यूज किए कि मतलब सामने वाले देखिए तुम क्या चल रहा है भाई, हम तो कभी लाइफ में ऐसा किए ही नहीं, पड़ गई हमारी, मतलब ऐसा ऐसा हो जाता है फिर लोगों के साथ। ठीक है, थोड़ा सा ये वर्डिंग जेई में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वर्डिंग भी ऐसे खतरनाक देते हैं कि आधे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। थोड़ा यू हैव टू बी मेंटेन, थोड़ा काम रहना पड़ेगा व्हेन यू रीडिंग एंड एकदम यू हैव टू बी वेरी पर्सिस्टेंट। सर बट क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कैसे काम रहेगा? नहीं नहीं, क्वेश्चन इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें क्या होता है मालूम है, जब तुम सोल्यूशन पढ़ते हो, अरे ये तो ऐसा था, वो ऐसा हो जाता है ना फिर। सो समटाइम्स इट्स हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि एकदम ही मतलब होप हो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, मे बी आई डोंट नो, I guess this was calculations which you could have done had you given the time. This one, so it's not like the questions are like, वो तो बस क्वेश्चन पढ़ने पे इंप्रेशन आता है कि हाँ ये तो कुछ हाई फाई चीज होगी, पर जब सोल्यूशन देखते हैं तो 80% ऑफ द क्वेश्चंस तो ऐसे ही लगता है कि हाँ ये तो हो जाता अगर, like if we had understood it right. So maybe 20% okay fine, चलो they are very hard or whatever, okay granted fine, but most के सोल्यूशन पढ़ के ही आ जाता है, अरे तो हमसे हो जाता है, फिर ये रिग्रेट हो जाता है। ठीक, 6 वाला बताओ इसके बाद।
Yes, sir. Sixth question है, in a triangle ABC with ABC as the sides of the with small ABC as the sides of the triangle opposite to A, B and C respectively. If small a equals to 2 small b and if angle A मतलब big A equals to 3b, then the triangle is isosceles right angle isosceles right angle sir, and equilateral last. ये कोऑर्डिनेट का सवाल है। सर इसमें हम लोग, मेरे को है ना 3 ऑप्शंस निकाल के चौथा ऑप्शन राइट आंसर आ गया, लेकिन वो चौथा आंसर कैसे आया वो मैं सोच रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट का सवाल है। हाँ सर। नहीं, ये तो ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। हाँ मतलब सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का सवाल ऐसा लग रहा है। हाँ, ये इसका सवाल ही नहीं है सर लेकिन उसमें ही दिया है। नहीं, बुक में दिया है जरूरी नहीं है। वो लोग बुकलेट वाले जनरली कभी भी क्या करते हैं। एक मिनट, मैं इसको प्योर ज्योमेट्री क्या क्या पूछा है इसमें? सर कौन से टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल इक्विलैटरल वैसे पूछा है। अच्छा ओके, देखो मैं इसको ज्योमेट्री से करूंगा, इसमें तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तुम्हारा दिमाग चलेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट का है ही नहीं। मेरा मन कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये 2b है, मैं तो शायद ज्योमेट्री से करूँ या फिर उससे करूँ। सर सॉल्यूशन आप कर लो, हम लोग ट्राई करते समझ में। एक मिनट, ये अगर मैं मीडियन बनाता हूँ तो ये बी हो जाता है, और ये बी हो जाता है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। ये बी हो जाएगा। मेरे को कुछ ज्योमेट्री की ट्रिक्स क्लिक हो रहे हैं जो तुमको शायद आते नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ज्योमेट्री का कुछ हुआ नहीं। वैसे ये तो ओलंपियाड में आता है ऐसी ज्योमेट्री। ये सी होगा, a+b+c is 180। ये इसको छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, तो ये 2b होगा, ये b होगा, और ये भी 2b होगा, ये इक्वल है, ये राइट एंगल आ रहा है। बट ये, अरे ये ज्योमेट्री का सवाल है, ये तुमसे ये इसको छोड़ दो। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना क्लास वर्क में, ऑल्दो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बट ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, मतलब एलिगेंट ज्योमेट्री है। मैं इसको क्लास में बताता हूँ। जस्ट टेल मी, जस्ट रिमाइंड मी इन क्लास, ठीक है? सर नेक्स्ट क्लास के आप जब सिखाओगे। कमिंग क्लास। ओके ठीक है, यस सर। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इस चैप्टर का है नहीं, पता नहीं क्यों। ओके, 8th वाला बताओ। सर इसी, हाँ ठीक है सर, 8th वाला है। Sir, the orthocenter of the triangle with the vertices √3, √10, √7, √6 and √5, √8. ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया है। सर, यस आपने। Yes. Yeah. एंड दूसरा क्या है? Sir, √5, √8. हाँ, सरकम सेंटर ओरिजिन है। क्यों? Yes. सबका x² + y² सेम होता है, याद करो। Yes, sir. Yes sir. ट्रांसफर का ही सवाल है, मैंने वो ही दिया था, √1 एंड √9, √3 एंड √7। फिर Yes. सेंट्रॉइड निकालो और फिर सरकम Yes. सेंटर सेंट्रॉइड, ये ऑयलर्स लाइन से हो जाता है। ये Yes. हमने सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज किया है, क्लास वर्क ही है, ठीक है? just revise the classwork notes, same question exactly. Okay, tell me 14th. Yes sir. 14th है, the equation x² minus a² the whole square into x² minus b² the whole square plus c to the power 4 into y² minus a² the whole square equals 0 represents मतलब 8 points, 4 lines अच्छा, to, एक मिनट, ये इक्वेशन देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, बराबर। इसके बारे में बोल सकती है ऑलवेज पॉजिटिव है, yes sir. और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी क्या है? पॉजिटिव है।
Yes, दो sir. परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कैसे हो सकता है? दोनों जीरो सर। दोनों 0 होने चाहिए ना, Yes, sir. मतलब इट मींस कि ये इंटू ये पार्ट भी 0 होगा एंड ये पार्ट भी 0 होगा, दोनों को 0 होना पड़ेगा ना। Yes, sir. ठीक है, नाउ ये इक्वेशन आ रही है अपने को, दिस मस्ट बी 0, इसके रूट्स क्या है? इसके पॉलिनोमियल आ गया ना अपने को अभी, ये तो इंडिविजुअली दोनों 0 है, इंडिविजुअली अगर देखा जाए ये 4 डिग्री इक्वेशन है, ये जितना 4 या 8 जो भी है, और ये भी इक्वेशन है। क्या रूट्स है इसके बताओ, x की क्या वैल्यू है बताओ? ए और बी। अरे तो ये कौन लिखेगा? Sir, x की 4 वैल्यू है, प्लस माइनस a प्लस माइनस b. हाँ तो x की 4 वैल्यू है ना, a माइनस ए बी माइनस बी बराबर। Yes, sir. तो x अगर a होगा तो एक्सप्रेशन 0 होगा कि नहीं? b होगा तो Yes, sir. 0 होगा, माइनस a होगा तो भी 0 होगा। अच्छा, Yes, नाउ sir. साइमल्टेनियसली y की रूट्स क्या है? y की क्या वैल्यू? Minus a प्लस माइनस b. प्लस ए माइनस ए। c 0 नहीं है ना, a y की वैल्यू b है माइनस, सही है। अच्छा, नाउ इट मींस कि now the word I've used the word and, which means जो लेफ्ट वाली कंडीशन है और राइट वाली कंडीशन है दोनों अप्लाई होगी, मतलब x a होगा एंड y a होगा। So it's like we are basically getting x is a and y is a. Now if x is a and y is a, can I say both brackets are 0? This one and Yes. this one. ठीक है, Yes. is it possible for x be a but y be not a? Just ऐसी पूछ रहा हूँ, मतलब माइनस a भी हो मतलब सकता है. can x be a and y be 0? No, sir. तो x a होगा तो y को भी a होना पड़ेगा, दोनों कंडीशंस मैच हो, सेटिस्फाई होनी चाहिए, सो नो, बिकॉज Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 होगा तो दोनों 0 होंगे। ठीक है, नाउ मुझे ऐसा बताओ, ये मुझे एक सेट ऑफ वैल्यूज आ रहे हैं x और y के, ऐसे और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x और y आएंगे, जैसे मैं Yes, x sir. को माइनस a ले सकता हूँ, Sir, या तो फिर b ले लो, मैं जो या ये फिर बोला माइनस b ले लो। 0 वो नहीं समझ में आया। ठीक है, I'll come to that, one second. Similarly, x को अगर हम इन चारों में से कोई भी ले सकते हैं बराबर, और करस्पॉन्डिंगली y की एक और वैल्यू पॉसिबल है, क्या? माइनस माइनस। सर मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ना, साइन कुछ भी हो सकता है। नहीं, अब सुनो मेरी बात, ये पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y आ रहा है, क्या इनके अलावा x और y की और कोई वैल्यू हो सकती है? नहीं. नहीं हो सकती। तुम कोई दूसरा वैल्यू ऑफ x और y लोगे तो इक्वल टू 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये तुम इसको नॉन जीरो बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐड करेंगे 0 कभी होगा नहीं। सो व्हाट इज द आंसर, कैन यू टेल मी? ऑप्शन देख के बताओ। 8 पॉइंट्स होंगे ना, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। 8 पॉइंट्स हो, समझ रहे हो? सर इसका मतलब यही हुआ ना कि हमको x और y सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही लेना, टोटल डायरेक्ट आंसर आ जाए। करेक्ट, या हैव यू डन कार्टेशियन प्रोडक्ट? नहीं सर, मतलब वो पहले। अच्छा, हाँ, मतलब बेसिकली तुम्हारा पीएनसी हुआ है क्या, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे हैं? हाँ सर, चल रहे वो हैं। है. तो ये एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मतलब x कैन बी चोजन इन 4 ways and y can be chosen in 4 ways. यस समझ रहे हो? तो Yes. बेसिकली ये हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट बनाना है जिसमें से x को हम यही 4 में से ले सकते हैं और y को हम यही 2 में से ले सकते हैं, समझ रहे हो? काइंड ऑफ लाइक दैट, 4 into 2 हो जाता है, यानी 8 सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाते हैं।
सो ये बेसिकली इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा। ये ग्राफ में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ये सिर्फ 8 पॉइंट बनेगा, समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है ना? जनरली ग्राफ में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। सो इफ यू हैव लाइक समथिंग लाइक y is equal to x, suppose you have something like y is equal to x square, this is a set of infinite points. X is 1, y is 1, x is 1.01, y is and so on, समझ रहे हो? टेबल में एक्चुअली इनफाइनाइट पॉइंट्स, यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. बट लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8 पॉइंट्स, तो कंटिन्यूस ग्राफ नहीं बनेगा। 1 2 8 पॉइंट बना दिए, हो गया। ठीक है सर, तो मतलब ये इक्वेशन ऐसे कोई फिगर या कोई लाइन या कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ 8 पॉइंट्स का लोकेशन बताता है। सिर्फ ऐसे 8 ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं, बस खत्म हो गई। ओके सर। सर आप वो रिपीट करोगे, हमने क्या बोला y का 0? I explained that in later on only, but in a different way. मैं Okay, वही sir. चीज समझाया in a different way. I hope maybe that you didn't understood my way of explaining, so मैंने उसको अलग तरीके से बोला। Yes, sir, got it. Thank you. Hello, sir. हाँ, Sir, copy नहीं करना है ना? देख लिया ना एक बार, बस देख लो एक बार। हाँ, yes, sir. सर, आप पीडीएफ बाद में भेज दोगे तो हम लोग कॉपी कर देंगे, अभी आप सम्स कर लोगे तो जितने मतलब मैक्सिमम नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं, ऐसे एक बार एक नजर मार के देखो खाली, जस्ट 1 minute, आई एम वेटिंग, आई एम मूविंग नेक्स्ट। ओके सर। ठीक है, हाँ बस, सो दैट एटलीस्ट दिमाग में रहे, इन केस कोई डाउट ना आ जाए, वरना फिर घर जाके डाउट आ जाएगा। हो गया? Yes, sir. Yes, जो sir. क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं उन पे वेट नहीं कर रहा, जो मुझे लग रहा है कि दिमाग की दही हो रही है उसमें मैं कर रहा हूँ। 10th वाला बताओ। Yes, sir. Sir, 10th वाला है, एक सेकंड ना सर। 10th वाला है the ortho center of the triangle formed by points A T1 T2 comma A T1 plus T2, वो वाला क्वेश्चन। हाँ समझ गया। अच्छा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेट मी टेल यू, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट्स ही ऐसे अननोन है, अपने को मालूम नहीं है, ऐसा है ना? हाँ सर। ओके, ऑर्थो सेंटर का स्टैंडर्ड मेथड क्या है निकालने? सर ऑर्थो सेंटर का मतलब ये दो स्लोप से करने का, दो स्लोप से करने का, हाँ उसका वही, Perpendicular. निकाल के। हाँ, AH is perpendicular to BC, no? बराबर? यस सर। तो वो लगाएंगे पहले। अब थोड़ा सा स्मार्ट अलजेब्रा यूज करेंगे, you have to get better at that, but let's apply that. So AH is perpendicular to BC, product of slope is -1. चलो ये तो लिख दिया, बराबर? यस सर। Now AH का स्लोप क्या है? बेसिकली बीटा माइनस T1 plus T2 अल्फा, आई थिंक ये कोऑर्डिनेट्स है, जस्ट चेक इफ आई मेड अ मिस्टेक। नहीं, सही है। और दूसरी तरफ ये दो पॉइंट्स है, इनटू BC का स्लोप। BC का स्लोप क्या है? A T2 plus T3 Y2 minus Y1 T1 plus T3, ठीक है? A T2 T3 इनका प्रोडक्ट -1 है, बराबर? हाँ सर। नाउ मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। आई हैव टू सिंप्लीफाई द सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ कर नहीं सकता हूँ, आई कांट डू एनीथिंग हियर। इसको रहने दो एज इट इज। सो इसको रहने देते हैं, इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं ना। इसमें ये T3 वाला टर्म कट रहा है ऑन टॉप, सो दिस इज न्यूमरेटर इज बिकमिंग T2 minus T1, बराबर? और इसी के एकदम नीचे
T3 कॉमन आ रहा है, Yes, sir. A T3 कॉमन आ रहा है, T2 माइनस T1 ये हो रहा है, सो कैंसिल हो रहा है ना, फिर ये भी कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू -1 बराबर. नाउ वी कैन लाइक throw this as well as this on the RHS. Agree? Yes, sir. Yes. Beta minus A T1 plus T2 is equal to negative sign T3. सही लिखा? Yes, sir. Okay, now अपने को ऐसे आ रहा है माइनस अल्फा T3 प्लस A T1 T2 T3 आ रहा है, सही है ना. ये जो अपने को फर्स्ट इक्वेशन आई ना, खाली अपने को अल्फा बीटा में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. वी नीड अनदर इक्वेशन. हमने अभी क्या लगाया, AH परपेंडिकुलर टू BC. अपने को क्या एक और लगाना पड़ेगा, समथिंग एल्स लाइक BH इज परपेंडिकुलर टू AC. लगाना पड़ेगा. ठीक है, ये भी लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं एक काम कर, मैं फिर से सॉल्व नहीं करूंगा ये दोबारा, डबल टाइम वेस्ट होगा. थोड़ा सा इक्वेशन को देखो, बीटा माइनस A T1 है T2 है, T1 है T2 है तो क्या नहीं है, T3, और वो यहाँ पे T3 है, और ये वाले टर्म में सारे हैं. अच्छा, can I just use common sense and say if I will get a simultaneous equation from the other altitude slopes and all that, मुझे ऐसा sort of similar आना चाहिए, because जो कैलकुलेशन हम करेंगे, जो प्रोसेस हम करेंगे वो सेम ही रहेगा, कोऑर्डिनेट सबकी शक्ल सेम ही दिखती है, समझ रहे हो. खाली बस वो T1 T3 आपस में म्यूजिकल चेयर्स खेलेंगे. Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड जो इक्वेशन आएगा, मैं ऐसा ऐसे ही बस तुक्का से लिख सकता हूँ. अच्छा, T2 T3 है तो T1 मिसिंग है, तो यहाँ पे ऐसा आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर, ऐसा फीलिंग तो आता है बट कंफर्म नहीं हो सकता ना. हाँ, हाँ, तो मतलब ये T3 अलजेब्रा भी प्रैक्टिस करोगे तो आएगी. ओके यार, नाउ इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, तो बीटा बीटा कट हो गया, ये हो गया पॉजिटिव A, नीचे वाला प्लस बनेगा. सर ऊपर वाले से रिपीट करेंगे. ये तो कट गया ना इसकी साथ अभी, और ये नेगेटिव ऊपर वाला नेगेटिव में होगा, माइनस A T1 प्लस T2. सिमिलरली ये प्लस हो जाएगा, अल्फा T1 माइनस अल्फा T3. ये भी कट रहा है, देखो. Yes, sir. सर ठीक है, A T2 नहीं कटेगा. वो अभी कट कर रहा हूँ ना, वो अभी कट कर रहा हूँ ना. T2 ठीक है. T3 माइनस T1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू T1 माइनस T3. तो अल्फा क्या हो गया, Minus A. माइनस ए आया ना. Yes, sir. समझ में आ रहा है, इतना कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आ रहा है. सर वो जो सेकंड इक्वेशन था वो बताइए. सेकंड इक्वेशन क्या, सर उसमें T1 प्लस T3 भी आ सकता था ना. नहीं वो फिर हाँ, वो उससे भी सेम आंसर आएगा. तुम्हारा बेसिकली यू विल गेट 3 इक्वेशंस आते हैं ना. CH परपेंडिकुलर टू AB भी तो होता है. यस सर. तो वैसे तो फील से तुम 3 निकाल सकते हो तुक्के से. दे करस्पॉन्डेड टू द 3 एल्टीट्यूड्स. तुमको तो 2 ही सॉल्व करने हैं ना, कोई भी 2 सॉल्व करो, आ जाता है ना ऑर्थो सेंटर. यस. ठीक है, तो ये आ गया अपने को अल्फा माइनस ए. अभी एक साइमल्टेनियस आ गया, अभी इसमें फिर अभी इक्वेशन में डालेंगे कोई भी एक, मतलब अभी अभी डायरेक्ट आंसर ही आ गया, ऑप्शन देख लो, हो गया. नहीं, अगर ऑप्शंस में अगर ढंग के ऑप्शंस दिए हो तो ये अपना इक्वेशन है. अल्फा को अभी माइनस वो डालेंगे ए, Yes, sir.
A T1 माइनस ए मैंने डाला तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो ये मैच कर रहा है, बीटा इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, बीटा अपना आएगा ए कॉमन T1 T2 T3 प्लस ये इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं। सही है? सर कर रहा अरे है मैं। हाँ ठीक है, थोड़ा अलजेब्रा है ना कूली करो और थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे कचरा अलजेब्रा जब तक करोगे नहीं ना तब तुम इसका फील नहीं आएगी। आप एक बार ऊपर लेके जा सकते हो। हाँ। अभी मैंने क्वेश्चंस किए हैं, वो 2-3 ऐसे क्वेश्चंस में हुआ है। और टाइम लगेगा, अभी तुम्हारा उतना अलजेब्रा अच्छा नहीं होगा, which is फाइन, क्योंकि अभी तो बोर्ड एग्जाम में निकले हैं, वो तो महा कचरा एग्जाम है। सर बोर्ड एग्जाम में तो हालत खराब हो जाएगी इतना सारा लिखते लिखते। ये ज्योमेट्री का नहीं नहीं बोर्ड एग्जाम में तो अगर आज के लेवल सर का ये पेपर आया चैप्टर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा ज्योमेट्री का है? नहीं ज्योमेट्री का नहीं। सर ये भी देखने के लिए रुके हो आप? हाँ देख लो एक बार, जस्ट वॉच द स्टेप्स। सर ऐसे सम करने के बाद फिर ना आगे करने का मन नहीं होता है सर। हाँ देखो सर। ऐसा करने का मन से तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मुझे ऐसा एक सवाल आ जाए तो मैं लुंगी डांस करूंगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि एक एक भारी सवाल है, देखो ये अलजेब्रा इतना ऐसा है तो ही तुम्हारा इंप्रूव होगा। सो इट शुड बी इनवर्स एटीट्यूड, मतलब तुम्हारा ऐसा होता है कि तुम्हारा बोर्ड से आदत होती, कंडीशनिंग होती है ना, मैंने 97% आया, 3% छूट गए, मैं बर्बाद हूँ, आई एम अ फेलियर, ऐसा ही होता है ना तुम्हारा थॉट प्रोसेस। यस सर। तो तुम्हारा इतना डरते हो, रियल लाइफ ऐसे काम नहीं करती। एक बात बताओ, अगर किसी ने 10 कंपनी खोली है, 9 फ्लॉप हो गई, फेल हो गई, एक सुपर हिट हो गया, तो दैट पर्सन इज सक्सेसफुल और नॉट इन लाइफ? यस सर सक्सेसफुल है। अच्छा, बट परसेंटेज क्या है उसका? 10%। 10। अगर तुम फेलियर से इतना डरोगे तो तुम कभी सक्सीड नहीं करोगे इन लाइफ। मतलब ऐसा है कि तुमसे क्वेश्चंस परसेंटेज कम बन रहे हैं तो तुम्हारा ऐसा होता है कि अरे मेरा ईगो हर्ट हो गया, मेरे को ऐसे फील आ रही मैं गधा हूँ, and because of that I want to avoid that feeling of that shameful feeling that, so मैं कुछ इजी करने के लिए कुछ ढूंढता हूँ जिससे मुझे अपने बारे में अच्छा लगे। तो लेट्स सॉल्व 1+1 इज नॉट एग्जैक्टली दैट, बट तुम लोग फिर कोई 1A 1B करके दूसरा बुकलेट ढूंढोगे रादर देन डू दिस, फिर इंप्रूवमेंट तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने खुद से ये तो किया नहीं ग्राइंड। ये जब तक तुम खुद से नहीं करोगे ना, तुमसे इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा खुद से करने की। सर ने कर दिया, हाँ मैं फिर ठीक है, मैं खुद से तो करोगे नहीं कभी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सर आपने जो भेजा है वो डिफिकल्ट है क्या बुकलेट से? देखो ये अलजेब्रा ऐसी चीज है कि ये तो चाहिए ही तुमको। मतलब मैं जो
भेज रहा हूँ, इट इज डिसेंट, काफी अच्छी बुकलेट है। The next There question. are certain parts सर in the वो है ना booklet हिंट देखने के बाद याद आता है कि ऐसे करना चाहिए था. there are certain questions. See, there is a reason why from yesterday or day before yesterday's lecture, I'll be giving from booklet. Because booklet का second part of the chapter के questions बहुत सही है. So अभी मैं उसमें से booklet से दूँ. So I know where to give the, वो अलग कहानी है. Anyways, Yes, sir. okay. So we're doing what now? Which question, sir? We done with 10th, right? अच्छा अभी उन पेज 19 का 17 बताओ. 17 के बाद 20 का याद रखो. Sir, 17 बताओगे 15? 17. Sir, 17 है line joining point A, which is B cos alpha, comma B sin alpha, and point B, which is A cos beta minus comma A sin beta, is produced to point M x y such that AM is to MB is equal to B is to A. Then x Is cos produced to AB M is produced to M such that AM is to BM is B is to A. सर एम बीच में नहीं आया. प्रोड्यूस्ड बोला है ना. Yes, sir. प्रोड्यूस्ड मतलब वो उसको एक्सटेंड किया है ना. Yes, sir. सही है, एक्सटेंड किया है उसको. इंटरनल डिवीजन नहीं, इसमें एक्सटर्नल लगेगा. External. Yes, sir. और ये तो वो B एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है ना, ये फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द वाया पॉइंट, ये समझाया था मैंने पहले. वो फर्स्ट रेशियो होता है, हाँ और फिर रिटर्न जर्नी जो होती है वो सेकंड होता है. तो B to A एक्सटर्नल डिवीजन है. आई थिंक इंटरनल एक्सटर्नल का तुमने गड़बड़ कर दिया होगा. Yes, तो sir. जब मैं M के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो B क्रिस क्रॉस ऐसे जाएगा ना, B इंटू ये वाला, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा A इंटू ये. समझ रहे हो? अपॉन B माइनस A, B इंटू A साइन बीटा माइनस A इंटू ये अपॉन B माइनस A. समझ रहे हो? सो ये Yes, क्या sir. बनेगा? सर हम लोग को मतलब m की वैल्यू x कॉमा y दी हुई है और हम लोग को x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है. एक मिनट, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अच्छा मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, यही है. Yes, ऐसा sir. दिया है ना कुछ. तो हाँ. अभी क्या पूछा है? x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इसकी वैल्यू निकालनी है. ये तो ट्रिगर हो गया अभी तो. अच्छा तो मुझे बताओ x cos अल्फा बाई 2 क्या बनेगा. इसमें से ये तो कॉमन है, देखो ये दोनों में है. ए बी बी माइनस ए, मतलब ये cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 में मल्टीप्लाई करो, राइट? हाँ सर. देखो मैंने सही लिखा है कि नहीं. ओके, और दूसरा वाला क्या है? I'm just trying to y साइन अल्फा प्लस बीटा साइन है ना बाई. ये. Yes, सही sir. सही लिखा. ओके. Yes, sir. अच्छा तो मतलब अभी इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है क्या यहाँ पे? एक मिनट, ये इनका सम निकालना है, बराबर? सही Yes. लिखा मैंने? चेक करो सही लिखा. ऊपर देखो ये x और y है, उसको मैंने सब वो जो भी चीज जो उन्होंने बोला है वो मल्टीप्लाई किया. देखो सही है. Yes, sir. ठीक है, अभी इनको ऐड करना है, राइट? Yes, sir. ओके, ऐड करेंगे तो ये तो कॉमन आ रहा है ए बी, ये तो अपने को ठीक है. ओके, ये कुछ बन रहा है क्या? सर फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है? cos a माइनस b होता है ना. हाँ हाँ सर
ये ऐसा है yes sir. हाँ सर। और ये नेगेटिव दोनों है एक्चुअली, तो नेगेटिव कॉमन लोगे, cos A cos B प्लस sin A sin B यहाँ भी बन रहा है। सर वो SB क्या लिखा है SB? sin Sin बीटा sin beta. sin बीटा sin बीटा। ओके सर। हाँ अच्छा एक बात बताओ, तो यहाँ पर भी लगाए वही होगा कि नहीं? साइन cos A cos B, मतलब नेगेटिव में सोचो, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो cos A cos B प्लस sin A sin B नहीं बन रहा है? yes sir. cos तो कोई भी ले सकते हैं, पर अल्फा अल्फा, ये दो एंगल, ये अपने दो एंगल है, सही है कि नहीं? yes sir. अच्छा नाउ टेल मी, ये कितना आ रहा है? Beta minus alpha by 2. और ये कितना आ रहा है? Beta minus alpha by 2. ओ ये तो जीरो हो गया, yes sir. तो कट गया, हो गया, खत्म। समझ रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे? yes sir. एक तो एक्सटर्नल डिवीजन वो लगाया तो अलजेब्रा आता है उसके बाद, ठीक है? सर एक वो वो आता है, थर्ड क्लास ब्लू वाली स्टेप है, वहां से एक्सप्लेन करिए ना। कौन सा? ये जो ब्लू वाली स्टेप है थर्ड क्लास ये तो फॉर्मूला है ना, व्हाट इज कॉस उसके बाद थीटा, ये क्या होता है? तो सर ये पता चल गया, उसके बाद से नहीं चल रहा है। ये तो ये थीटा है, ये फाई है। इफ यू ऑब्जर्व दीज ब्लू टर्म्स नो डाउन हियर वाले, जो मैंने मार्क की है, cos A cos B प्लस sin A sin B नहीं है? यस सर। सेम थिंग नीचे हो रहा है, बट वो नेगेटिव में है, सो नेगेटिव टाइम्स दैट। yes sir. सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। एक बार देख लेना। तो वर्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान दो, प्रोड्यूस्ड है, ए बी प्रोड्यूस्ड टू एम, सो एक्सटर्नल। sir next बताओ. हाँ sir next 16th वाला है mostly. 22 था सर, ऑर्डर में आई वाज गोइंग इन द ऑर्डर में, 21 22 21 and 22, तो 21 बोल देता हूँ पहले. हाँ हाँ Let n be the number of points having rational coordinates equidistant from the point अच्छा 0. ये मत करो, ये एक मिनट, मैं आई विल डू दिस क्वेश्चन बाद, बिकॉज़ ये बहुत कचरा क्वेश्चन है, ये बहुत आई हेट दिस क्वेश्चन। 22 बताओ। Yes sir, 22 है. If the origin of the orthocenter of the triangle with vertices point A is cos alpha sin alpha, point B is cos beta sin beta, and point C is cos gamma sin gamma, then cos 2 alpha minus beta minus gamma plus cos 2 beta minus gamma minus alpha. एक मिनट, हाँ ओके ओके, एक मिनट साइन, एक मिनट, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन सिमिलर किया है, याद करो, मैंने ऐसा बोला था ए के इज द पॉइंट कॉस थीटा के साइन थीटा के, ऐसा कुछ दिया था मैंने। हाँ सर. हाँ सर. सर
θ1 θ2 θ3 यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है मालूम? सो ये क्या हो गया? ये एक्चुअली ये जो ट्राइंगल है, व्हाट इज डिस्टेंस AO 1. ओरिजिन से? 1 है कि नहीं? Yes, sir. और BO का भी डिस्टेंस 1 है, Yes, CO sir. का भी डिस्टेंस 1 है। सो Yes. O क्या बना इस ट्राइंगल का? Circumcenter. अब ये सरकम सेंटर हुआ। Yes, sir. अच्छा सरकम सेंटर हुआ और ये ऑर्थो सेंटर है, ये भी गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑर्थो सेंटर इज ओरिजिन ना? Yes, sir. वन ऑफ द सेंटेंसेस इट इज गिवन इट इज ओरिजिन। Ah, yes, sir. तो ऑर्थो सेंटर ओरिजिन है, सरकम सेंटर भी ओरिजिन है, तो ट्राइंगल क्या है? Equilateral. ट्राइंगल इक्विलैटरल। Yes, sir. ट्राइंगल इक्विलैटरल, ठीक है। अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल का यूज आएगा इसमें। सर फिर तो हो गया, मतलब सारे एंगल 60 डिग्रीज हो गए ना। नहीं, वो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल नहीं है। अल्फा बीटा गामा आर नॉट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, ओके सर। ठीक है, वो एक्चुअली पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है। लाइक आई डोंट नो इफ यू डन दिस इन ट्रिगो। ट्रिगो में पता है तुमको, यूनिट सर्कल में पॉइंट cos थीटा sin थीटा होता है, कुछ किया है तुमने डेफिनेशन? हाँ सर, सर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहा हूँ ना। नहीं नहीं, नॉट पोलर कोऑर्डिनेट्स। ट्रिगो 1 चैप्टर में। एक मिनट, जस्ट गिव 1 मिनट। हाँ सर, कॉलेज का लेक्चर्स में किया था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हेलो सर। Yeah, so what I was telling you was ये तुम लोगों ने ट्रिगो में, इट विल हेल्प मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन आसान नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो मैंने क्लास में क्वेश्चन किया है तुमने वो की, दैट यू हैव डन। ओके, तुमने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज किया है क्या कि ऐसा देखो, अगर मैं ऐसा पॉइंट बनाता हूं, वैसे तो ये पोलर कोऑर्डिनेट से ही आता है नवी, तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, then this point has coordinates cos theta and sin theta if the circle is of radius equal to 1. ऐसा किया है तुमने? हाँ सर, किया नहीं किया है? यस ये है सर। ठीक है, so if you've done that, then it's actually much easier for me to explain. I'll show you how. So I'll draw another diagram. So basically इनका, they all lie on a
unit circle. Yes, these points, because इनका distance from origin सबका क्या है? सबका distance 1 है ना? So these points A, B, C, they lie on a circle of radius what? 1. 1. ठीक है? अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सपोज करो हमने A को इधर ले लिया, we can take it without loss of generality. सपोज मैंने A को इधर ले लिया, सही है? अब ऐसा मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ, क्या चल रहा है? मैं ऐसा यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरह से हम बनाएंगे, ABC, बराबर इस तरह से इक्विलैटरल है, ठीक है ना? वैसे तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा है, बट मैंने उसको राइट में अज्यूम किया है। अनफॉर्चुनेटली मैंने अल्फा को 0 ले लिया, मतलब मैंने पॉइंट ए को ऐसा लिया है कि अल्फा 0 हो जाए और ये पॉइंट 1,0 हो जाए, सही है? ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मेक द क्वेश्चन स्लाइटली शॉर्टर बाय एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन दिस वियर्ड वे। सो ये 1,0 है, बराबर? मैंने ए को एक्स एक्सिस पे माना है, ठीक है? Yes, sir. नाउ टेल मी, ये जो पॉइंट है ये कॉस बीटा साइन बीटा है, बराबर? Yes, तो sir. इसका मतलब है कि इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो एंगल है ये बीटा है, अग्री? ये सब Yes, sir. अकॉर्डिंग टू दिस जो तुमने ट्रिगो में किया है, दिस एंगल मस्ट बी व्हाट? बीटा, और ये कॉस गैमा साइन गैमा है, बराबर? तो गैमा विल बी द एंगल फ्रॉम हियर टू हियर, डू यू एग्री? थर्ड क्वाड्रेंट एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होंगे ना, ठीक है? अभी तो ये नीचे है पॉइंट। ओके, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ बीटा? बीटा क्या होगा? तुमने 60 बोला, 60 गलत है, 60 नहीं होगा, क्या होगा? 120 120 होगा, करेक्ट। 120 क्यों होगा? सब बाइसेक्टर है ना, ऊपर का 30 हो जाएगा और राइट साइड का 60, तो बीच का 120। ओके चलो ठीक है। वैसे भी बोल सकते हो ये 60 है तो सेंटर वाला एंगल डबल होगा, सही है? Yes, sir. ये 120, बीटा एक्चुअली क्या है? 120। ओके, Yes, sir. अब मुझे बताओ क्यों रखो गया? अब मुझे बताओ गैमा क्या होगा? Gamma will be 240. हाँ, मतलब ये 3 इक्वल स्लाइस में डिवाइड, ये 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, इक्वल इक्वल इक्वल, ये सारे एंगल्स 120 होंगे। गैमा इज बेसिकली लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा ना उसका, 240 हो जाएगा, समझो? Yes, sir. ठीक है, अल्फा को मैंने 0 ले लिया, पॉइंट राइट में है, 1,0 है। सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ऑप्शन में, देखो वैल्यू क्या है। Yes, sir. नाउ दिस क्वेश्चन इज समथिंग व्हिच आई कैन फील कि चलो ये नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, लाइक कॉन्सेप्चुअली आल्सो एंड इक्वेशन वाइज आल्सो। सो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? एटलीस्ट इफ यू कैन, अगर तुम अपना एल्जेब्रा सुधारोगे ना, you will be better than 90% of the people who appear, 95% of the people who appear, ठीक है? पीपल एम फॉर दिस, बट देन इसके पहले एल्जेब्रा सुधारोगे तो तुमको वो जो बेसिक क्वेश्चन है जिसमें एल्जेब्रा की वजह से अटक रहे हो वो तो कम से कम आ जाना चाहिए। बट डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? पहली बात तो इक्विलैटरल प्रूव करना ही है, इसे क्वेश्चन लेने चाहिए, हमने जो क्लास में किया है वो इक्विलैटरल प्रूव करने के बाद फिर ये कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है, पॉइंट कॉस थीटा साइन थीटा होता है तो ये एंगल थीटा होता है, ये बीटा है और ये गैमा है क्योंकि इसका कॉस गैमा साइन गैमा है। फिर इक्विलैटरल है तो 120 है, बीटा 120 है, गैमा 240 है। क्लियर है?
सर बट अल्फा को 0 अज्यूम किया तो चलेगा क्या? वैसे एक्चुअली अल्फा को 0 अज्यूम किया तो अल्फा के रिलेटिव होगा, मतलब जैसे अगर मैंने अल्फा को अगर 30 लूंगा तो बीटा 30 ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? तो ऐसे वैल्यूज आएंगी। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। बट वी कैन टेक दिस। सर तो यही एक मेथड है कि दूसरे कोई मेथड से हो सकता है? एक्चुअली दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू इट। अभी और कोई मेथड में मतलब मैं अगर क्योंकि तुम्हें देयर इज अ वे बाय डूइंग इट बाय अलजेब्रा आल्सो, बट वो लंबा जाता है। उससे फिर ऐसा हो जाता है कि अच्छा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मैं बोल सकता हूँ कि सेंट्रॉइड भी ओरिजिन होगा, यस सर। बराबर? इक्विलैटरल में सेंट्रॉइड भी ओरिजिन होता है कि नहीं? यस सर। लंबा मेथड बताऊं, बट अलजेब्राइक मेथड। तो क्या मैं बोलूंगा कि सेंट्रॉइड इज आल्सो द ओरिजिन? यस सर। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सारे कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ना? यस सर। तो ये ओरिजिन होगा। इसका मतलब cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा 0 होगा, एंड साइन अल्फा का सम सब 0 होगा। सही है? चलिए इसमें थोड़ी मजदूरी है। इसको ऐसे ले जा सकते हैं, कि नहीं? ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, स्क्वायर करता हूं। सही है? Now same thing you can do with the sin square also, because sin alpha plus sin beta plus sin gamma 0 है, तो उसमें अगर sin gamma को इधर लेके जाएंगे ऐसे हो जाएगा कि नहीं? ये वाले इसको सर फिर आप एक्स्ट्रा रूट्स कैसे एलिमिनेट करोगे? हम रूट्स नहीं निकाल रहे हैं, मैं रूट्स थोड़ी निकाल रहा हूँ, स्क्वायर कर दिया मैंने। यस सर। अभी मैं क्यों स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ मैं? सर सबको ऐड कर दोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है। मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ, 1 बहुत सारी जगह बन रहा है, दिख रहा है? यस सर। ऐड करूंगा तो ये 1 बनेगा, ये इधर 1 बनेगा, इसको और इसको, और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये वाला और ये वाला, बताओ। cos अल्फा में 2 cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और RHS पे क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। अच्छा, तो 2 cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -1 हुई। So Yes. cos alpha minus beta is -12. So alpha minus beta की वैल्यू क्या होती है? 2n pi plus -120 ऐसे नहीं? यस मतलब एक्चुअली बेसिकली 120 का डिफरेंस आ रहा है ना अपने को, 120 का cos होता है ना -1। यस सर। यस 2n pi मतलब तो सब ठीक है। तो ये मतलब ये तो जनरल हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन नहीं निकालना है। तो बेसिकली अपने को आ रहा है कि इनमें डिफरेंस 120 का एंगल का है, समझ रहे हो? यस सर। सॉर्ट ऑफ वही चीज आ रही है अपने को जो मैंने ऐसे किया। सिमिलरली तुमको आएगा बीटा गैमा में भी आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर ध्यान देखोगे दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस गैमा को उधर फेंक के फिर स्क्वायर किया, गैमा को फेंक के मैंने स्क्वायर किया। लाइकवाइज अल्फा को लेके भी तो स्क्वायर कर सकते हैं। उससे तुमको आएगा बीटा और गैमा में डिफरेंस 120 का है। जैसे बीटा और अल्फा में 120 का डिफरेंस है और इन दोनों में 120 का डिफरेंस है। एक्चुअली ये जो सवाल जो मैंने सॉल्व किया है ना, ये वाला, ये एक्सरसाइज
3 में ट्रिगो का एक सवाल है, उसका है ये। वो अलजेब्रा यूज कर रहा हूँ। ट्रिगो की बुकलेट में एक्सरसाइज 3 में एक सवाल है, वो भी खतरनाक है। सर सेम क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट काइंड ऑफ, बट नॉट ज्योमेट्री नहीं बोला। ओके सर। सर बट आपको ये फील कैसे आया कि ये करना चाहिए, मतलब क्या देख के? अरे मेरे को, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को वो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन याद आ गया, इसलिए मैं, दैट इज बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा, जो तुम्हारे दिमाग में आइडिया आते हैं वो ज्यादा मतलब इट जस्ट ग्रोज एक्सपोनेंशियली, बट फॉर दैट यू नीड टू, लाइक आई कैन अंडरस्टैंड कि तुमसे ये नहीं होगा, बट यू नीड टू गेट एटलीस्ट द प्रीवियस वाले राइट फर्स्ट, समझ रहे हो? यस सर। Follow through it. So if you improve your algebra, your scope improves a lot. And so how can we do that? ये algebra करो कचरा. Do not back away from this. And expectations तुम्हारे, तुम अपने आप को ही वो करते हो, डिप्रेस करवाते हो कि मतलब मेरे से 5 में से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन हो गए, तो या 1 हो गया या 2 हो गया. It should be the opposite. कि ऐसा खतरनाक मेरे से 1 क्वेश्चन भी हो जाए तो मैं मतलब मेरी औकात बढ़ गई है. सर इस टाइप के सब प्रैक्टिस करनी चाहिए अलजेब्रा अच्छा करने के लिए. हाँ, अलजेब्रा अच्छा करने के लिए ऐसे यही प्रैक्टिस करना है. नॉट दिस वन. दिस इज ये एक्सेप्शन है. इट्स लाइक ये देखो, ये प्रीवियस क्वेश्चन इज अलजेब्रा. ये क्वेश्चन क्या है, ये बेसिकली इंटरस्टेलर वाली मूवी है. मतलब कुछ तो चल रहा है, ब्लैक होल, कुछ तो अजीब सा चल रहा है यहाँ पे, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मजा आ रहा है, ऐसा टाइप का होता है. यू नो, इट्स लाइक कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. इसको अगर समझ लो तो काफी, मतलब सर समझ लो क्या चल रहा है यहाँ पे. लेकिन ये वाला क्वेश्चन ये नहीं छूटना चाहिए. इसमें रिग्रेट होता है कि क्यों नहीं किया मैंने. समझ रहे हो? ये वाला कि हम कर तो सकते थे, लाइक हैड वी ट्राइड हार्डर, स्पेंट मोर टाइम. समझ रहे हो? अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर. ठीक है. सो यू नीड टू like spend, and you need to, if you practice more, if you get an algebra like better, then what happens is you are able to sort of figure out कि ये क्वेश्चन कितना लेंथी होगा इस मेथड से, वो क्वेश्चन कितना शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा. ये प्रिडिक्शन तुम्हारी पावरफुल हो जाएगी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, क्योंकि जेई में जब तुम पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो तो यू नीड टू नो वेदर यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन और नॉट, कि ये क्वेश्चन वाकई में टफ है या इसका खाली अलजेब्रा थोड़ा खतरनाक है, या ये क्वेश्चन इजी है. हाउ डू यू डिसाइड दिस? हाउ डू यू नो दिस? तुमको तो आइडिया ही नहीं है. By solving more and more questions. तुमको अलजेब्रा जब तक इंप्रूव नहीं होगा, तुमको पता नहीं चलेगा कि तुमको कैलकुलेशन इसमें किस लेवल का है. ठीक है. सो वो जजमेंट रहेगा ही नहीं तुम्हारा. सो अलजेब्रा बेसिकली एक बेस बनाता है तुम्हारा. बाकी कॉन्सेप्ट तो सबको आता है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब उसमें कोई वो नहीं है. फॉर्मूलेस तो आते, फॉर्मूला नहीं होता है, थ्योरी नहीं होती है. इट्स अबाउट once you solve a lot of algebra, फिर you develop your own shortcut tricks on your own. और फिर तुमने जो प्रीवियसली कैलकुलेट किए हैं स्टेप्स वगैरह, तुमने if you've gone through all that, तुमको हेल्प करता है. अच्छा, इसके बाद ये आइडिया क्लिक होगा, ये क्लिक होगा. एवरी अलजेब्रिक स्टेप में भी एक होता है कि कई बार ऐसा होता है, कई लोग यहाँ अटक जाएंगे, क्या करना है. लेकिन if you've solved a lot of algebra, then you know how to proceed and get to the answer. ठीक है. This is for you by far the most important thing is this. This is not important. मतलब this is like basically कि समझो तुमको आखिरी के 5-10% वाले मार्क्स लाने हो तो तुमको ला सकते हो, लेकिन 90% मार्क्स तुमको अगर लाने हो तो इससे करना होगा. समझ लो. जेई में इस चैप्टर का वेटेज ऑलमोस्ट कितना होता है? जी,
हाँ सर। What are you saying? Can you repeat the full sentence? सर जेई एडवांस में इस चैप्टर का वेटेज कितना हो सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा? ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। अभी कोऑर्डिनेट का लोग ज्यादा पूछ रहे हैं आजकल, पहले कम पूछते थे, आजकल ज्यादा पूछ रहे हैं। आजकल 25% पूरा कोऑर्डिनेट आता है, तो उसमें स्ट्रेट लाइन समझ लो 10% 5% होगा। वो वेरी करता है, वो हर साल लोग चेंज करते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट लाइक आउट ऑफ 36 क्वेश्चंस मे बी 1 या 2 तो आएंगे ही गारंटी स्ट्रेट लाइंस में। एंड सर वैसे भी स्ट्रेट लाइंस का मतलब सर्कल पैराबोला एलिप्स का बेसिक्स है ना, उसमें भी आ जाता है फिर तो। और अलजेब्रा तो सब में आता है, वो तो सोचो सीक्वेंस सीरीज में आएगा, इक्वेशन में आएगा, कैलकुलस में आएगा, मैनिपुलेशन तो हर चैप्टर में है, उसका तो वेटेज 100% है। ये अगर बैरियर ओवरकम नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी चैप्टर तुम्हारा वो ऐसा होगा। अंडरस्टैंडिंग? इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ तुम्हारे लिए टफ है। ये तो मैं जब शुरुआत करा तो मैं भी ऐसा कभी किया नहीं था। मैं भी बोर्ड्स मैंने फाउंडेशन वगैरह नहीं किया था मेरे टाइम पे। मेरे को ये लगा, ये टफ लगा था मेरे को स्टार्टिंग में, लेकिन वंस यू प्रैक्टिस, वंस यू को थोड़ा पेन होगा, लेकिन बाद में आसान हो जाता है। इट्स इजियर विद टाइम। और ये जब मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ उसके बाद तो फिर दुनिया खुल गई। समझ रहे हो? प्रोसेस है, टाइम लगेगा उसमें, लेकिन यू हैव टू बी एट इट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर सपोज आप हम लोग को मतलब हम लोग ने एक होमवर्क का सेट लिया, उसमें हम लोग को 8 ऐसे समय जिसमें नए कॉन्सेप्ट यूज हुए, तो हम लोग 6 या 7 ग्रास कर पाए, बाकी के सोल्यूशन समझ गए, लेकिन विद टाइम वो हम लोग के साथ नहीं चल रहा था। लाइक हम लोग को बार बार देखना पड़ रहा था, तो हम लोग वो 1-2 कॉन्सेप्ट के पीछे रहे या फिर वो उससे मूव ऑन करके ऐसा रखे माइंड में कि आगे और ऐसा आ सकता है। तो नहीं, अगर तुमको लगता है कि अलजेब्रा है मतलब कचरा आ गया है, कचरा देख के डर गए हो, सो मूव अहेड विद द, मतलब उसको गो अहेड विद दैट, ठीक है। और अगर तुम, सो देयर कैन बी मेनी स्टेजेस वेयर यू आर स्टक। कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया है, वर्डिंग पढ़ के मतलब लाइक क्या है ये, क्या चल रहा है, क्या पूछ रहा है। सो इन दैट केस फर्स्ट ट्राई टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन फर्स्ट, डोंट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। जस्ट तुमने क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना, वो भी एक स्किल होता है, सही समझा या नहीं समझा, ठीक है। सो यू कुड बी स्टक एट वेरियस प्लेसेस। कई बार ऐसे टफ क्वेश्चंस है जिसमें कुछ कर नहीं सकते, देयर इज नो वे ऑफ नोइंग बिफोरहैंड। लेकिन इसमें जब तुम शुरू कर रहे हो, उसमें कोई अलजेब्रा है क्या? नहीं है। ट्रायंगल दिया है, ये दिया है, यू आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ व्हाट टू डू इन द क्वेश्चन। सो ऐसा में मतलब तुम ब्लैंक हो गए हो कंप्लीटली। बट ये वाला क्वेश्चन क्या है, अलजेब्रा आ गया, फट गया, वो अलग हो गया। तुमको पता है क्या करना है, बट आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर स्कैर्ड। दैट्स अ डिफरेंट इशू ना, दैट टू डिफरेंट इशू। ये है कंप्लीटली ब्लैंक हो गया, क्या करना है तो समझ में ही नहीं आया क्या करना है, ठीक है। हाँ सर, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस जो मतलब अलजेब्रा नहीं, मतलब ये जिधर कॉन्सेप्ट्स लग रहे लाइक जो हमने सोचा नहीं था। सो ऐसा है देखो कि ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्यूशन मत देखो, थोड़ा टाइम दो, देन वॉच सॉल्यूशंस। यू शुड स्टिल स्पेंड टाइम ऑन दीज क्वेश्चंस, एंड क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है, लाइक हाउ मच यू आर गिविंग टाइम टू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। बिकॉज ऐसा होता है कि अगर तुमने सॉल्यूशन देख लिया तो 1 महीने बाद तुम भूल जाओगे, लेकिन अगर तुमने एकदम जान लगाई, एकदम चलो ठीक है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो डायग्राम तो बना लेते देखते शायद समझ में आए, बाय फ्लूक समझ में आ जाए, होता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन ऐसे ही टफ होगा, लेकिन बाय फ्लूक कभी कभी डायग्राम बना दिया कुछ, या कुछ करके समझ में आता है। या आई एम नॉट, क्लास इज ओवर, आई एम जस्ट रैपिंग अप दिस पार्ट। सो इन दैट केस व्हाट यू डू इज ट्राई टू स्टिल परसिस्ट। ओके, अगर गलती से बाय फ्लूक से क्वेश्चन आ जाता है ना, दैट इज द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर यू विल एवर गेट। मेरे साथ हुआ है ऐसा, नहीं आ रहा है क्वेश्चन, नहीं क्लिक हुआ है, चलो फिर भी कर लेते, ठीक है। रिमेंबर क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी।
एक बार मेरे सर ने मेरे को सवाल पूछा था, मेरे को नहीं आया था वो, आज तक मुझे वो सवाल याद है कि मेरे सर ने क्या पूछा था। दैट इज बिकॉज उस क्वेश्चन के अटेम्प्ट के पीछे तुम्हारे एफर्ट्स है, तुम्हारे इमोशन है। अगर तुमने 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं आया, सोल्यूशन देखा, वो तुम्हारा दिमाग उसको याद नहीं करेगा, बिकॉज उसके पीछे there is nothing behind it, no substance behind it, there's no emotion behind it, there's no blood and sweat behind it. ये मेमोरी वैसे काम नहीं करती, एक बार अंदर आ गया, ये हार्ड ड्राइव नहीं है कि मतलब एक बार देख लिया तो जिंदगी भर याद होगा, ऐसा नहीं होता है। जो चीज मेमोरेबल होती है वो याद होती है, जो मतलब there's something behind it, some emotion behind it, some effort behind it. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो सर अभी आपने हमारे साथ ये होमवर्क डिस्कस कर लिया और हमारे ऐसे 5-6 सम्स आए जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स कुछ अलग अलग है, या एल्जेब्रा तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स हम लोग को क्या मतलब अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखो एक चीज है, सर्टेन कॉन्सेप्ट्स में बी आर न्यू टू, तो वो हम डाउट्स में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो वो ऐसे इंटरस्टेलर वाले टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये कुछ तो हो गया भाई तब, ठीक है? उसको क्या करो, उसको फिलहाल ऐसे साइड में रख दो, मतलब चलो ठीक है समझ में तो आ गया, कम से कम नॉलेज गेन हो गई, ऐसा इसको करना है। ये तो हमसे वैसा भी नहीं हो सकता था बिकॉज ये हम कम्प्लीटली न्यू हो रहा है, समझ रहे हो? तो उसमें उतना हर्ट होने की जरूरत नहीं कि भाई मेरे से नहीं हुआ, मैं एकदम दुखी हो गया, कि मतलब इंस्टेड इसको ऐसे अप्रोच करो कि चलो मैं एक नया चीज सीख रहा हूँ, समझ रहे हो? सो यस सर। डाउट्स में डायरेक्ट लेवल 3 का बेसिकली सॉल्व करना है। it's all about managing your attitude towards questions. अगर तुम ये उम्मीद करोगे मेरे को 95% आएगा, नहीं आएगा, तुम डिप्रेस हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, उसके बाद फिर तुम छोड़ दोगे। यू विल डू समथिंग लाइक चलो मैं 1 + 1 = 2 करता हूँ, आई फील बेटर, या यू विल डू समथिंग, पबजी खेलोगे, चलो पबजी में तो कम से कम दोस्तों को तो मैं हरा ही देता हूँ, कम से कम यहाँ तो हरा देता हूँ, है ना? वो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो it's like सर तो एटीट्यूड managing what you are expecting. Expectations are the cause of frustration. अगर Yes. तुम ऐसे बोलोगे कि चलो मैं आज कुछ नया सीखा हूं, चलो आज नया ट्रिक समझ में आया, तो तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है। अगर तुम ये सोचोगे अच्छा ये अलजेब्रा कचरा है, मैंने कभी लाइफ में ऐसा कचरा अलजेब्रा नहीं किया है, आज अगर मैं ये क्वेश्चन कर लेता हूं तो मेरा IQ बढ़ गया है, मेरा अलजेब्रा बढ़ गया है, समझ रहे हो? So that's the mindset you need to have, rather than नहीं मेरे को आना चाहिए, समझ रहे हो? यस सर, समझ गया। थैंक यू सर। Attitude matters. और सर एक कचरा अलजेब्रा कहाँ पर मिलेगा दादा? कचरा अलजेब्रा सारे पूरे बुकलेट में है, लेवल 1 लेवल 2 सारे क्वेश्चंस है ना। if you want what you can do, जो भी हमने क्वेश्चंस किए ना, A+2B A+3B, ये दोबारा कर लो, घर जाके दोबारा करो। हाँ सर, ये You can एरिया try वाले this को again. ना, बगैर देखे ट्राई करो फिर से, और फिर आगे भी होंगे क्वेश्चंस, उसको भी देख लो, ठीक है? हाँ सर वो एरिया वाला क्वेश्चन था ना, मुझे 4 अटेम्प्ट लगे, 5वें अटेम्प्ट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व। नहीं, it is good that you are attempting, that means you are on the right track. If you are making 4 attempts or all these, you are on the right track, but continue doing it. Don't think that what you are doing is wrong, समझ रहे हो? यस सर। सर हाँ बोलो। कभी भी होमवर्क करने से पहले सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने चाहिए, या फिर होमवर्क करते वक्त समझ आएगा कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, वैसे करना चाहिए? तुम कॉन्सेप्ट्स अगर रिवाइज करने में हर बार होमवर्क करने से पहले 2 घंटा अगर रिवीजन में जाएगा तो थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। फॉर्मूला शीट सामने रख दो, और अगर फॉर्मूला शीट बनाओ ऐसे सामने रखो, अगर कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा तो फॉर्मूला देखो, बट डोंट नीड टू रिवाइज एवरीथिंग ईच एंड एवरी टाइम। ओके सर। सर वो कौन सा क्वेश्चन था जो आपके सर ने आपको दिया था? फिजिक्स का था हमारा रोटेशन। चलो ठीक है, एनीवेज वी विल टॉक अबाउट दिस। ये बुकलेट का नाम बोलो ना जहाँ से आपने क्वेश्चन निकाले।
ये बुकलेट दूसरे कोचिंग का है, सर नारायणा दिल्ली है ना? नारायण का। हाँ, ये मार्केट में नहीं मिलती, ये तो मतलब उनका रहता है वो बुकलेट, उनकी उनकी उसका रहता है, जैसे अपना पेज का बुकलेट होता है वैसे उनका होता है। उनके सर्टेन चैप्टर्स और सर्टेन सेक्शंस अच्छे हैं, आई विल एडमिट दैट, सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू फ्रॉम देयर, समझ रहे हो? मेरे पास पूरी सेट है, ठीक है। Okay, sir. तो आप भी कोटा से हो? नहीं, आई एम नॉट। सर आपने जो होमवर्क दिया है ना, मतलब जो सेकंड होमवर्क है ना, उसमें लेवल 3 के कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे समझ में ही नहीं आ रहे कि क्या करने का है। हाँ कोई बात नहीं, करो फिर भी, बिकॉज ट्राई टू मैनेज टू गेट, कितने परसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं तुमसे? सर लाइक 16 परसेंटेज 15 16 क्वेश्चन है। 15 हाँ, क्वेश्चन में से मुझे 10 9 10 आ गए। तो बहुत बढ़िया है, तो 50% से अबव है। मेरे को लगा तुम बोल रहे हो, द वे यू वर सेइंग इट आई थॉट कि तुमको सिर्फ 20-30% आ रहे हैं। नहीं सर, मतलब वो वही जो 3 4 क्वेश्चन है, मतलब वो तो समझ में ही आ रहे हैं, मतलब उनके वर्ड क्या है, करना क्या है उसमें। कोई बात नहीं है, तुम 50 मोर देन 50% ज्यादा होता है। वही मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस थोड़ा मैनेज करो, और वो जो बचे हुए जो तुम्हारे जो आखिरी के 5-6 क्वेश्चंस है, उनमें से अभी अभी सपोज तुमने 9-10 क्वेश्चन कर लिए, यस सर। कितने क्वेश्चन बचे? 6 या 7 क्वेश्चन। अब वो 6 या 7 क्वेश्चन को दोबारा ट्राई, उनमें से अगर एक क्वेश्चन भी आ जाए, एक क्वेश्चन भी आ जाए, तो दैट इज लुंगी डांस, समझ रहे हो? हाँ सर। 2 क्वेश्चन आ जाए, क्या करोगे? बाकी स्टूडेंट्स को पार्टी। डिस्को डांस। ठीक है, तो यस सर। ऐसा लेवल है, एक क्वेश्चन आ जाए दैट इज रीजन टू सेलिब्रेट, ऐसा ही होना चाहिए हमारा एटीट्यूड, ठीक है? यस तो सर। एक क्वेश्चन करके दिखाओ तुम, दैट शुड बी, चलो। ओके सर।